हे गाइस, वेलकम बैक टू पब्लिक रिएक्शन राम चौधरी चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। यार थोड़ा वीडियो लंबा होगा, एडजस्ट कर लीजिएगा, लेकिन मैं भरोसा दिलाता हूँ कि आपका एक सेकंड एक मिनट भी जो है वो वेस्ट नहीं जाएगा। कुछ ना कुछ आप ज़रूर कंटिन्यूस आप जो सीखते रहेंगे। मिंटू रॉक स्टार का एक कमेंट है और ये आपसे एक सवाल पूछ रहे हैं, इसका आप जवाब कमेंट सेक्शन के अंदर मिल जाएगा मिंटू आपको कि लोक लेखा समिति में कितने सदस्य होते हैं। कि 1969 के अंदर कितनी बैंकों का जो है राष्ट्रीयकरण हुआ था? 14 बैंकों का राष्ट्रीय। बहुत अच्छा, बहुत ऐसा तो नहीं कि आपने मेरे सवाल को पहले देख लिया हो? नहीं सर, मैंने बिल्कुल नहीं। तो सिस्टर इतना तो दूसरा कोई नहीं देता, आप एकदम धड़ाधड़ नहीं, कहीं ऐसा तो नहीं कि आप इधर उधर देख लेती हो? सर जी, इसमें कुछ भी पूछ सकती हो आप। मैं कहीं सही जगह पे आ गया हूँ। मतलब कुतुब मीनार जो 73 मीटर है, जो दिल्ली के अंदर है कुतुब मीनार, आपको ये पता है कि कुतुब मीनार का निर्माण किसने किया था? इल्तुतमिश ने किया था? नहीं, उन्होंने 3 मंजिल को बनवाया था। कुतुबुद्दीन ऐबक। किसने बनवाया? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। कुतुबुद्दीन ऐबक ने। अब मैं आपसे ये पूछता हूँ कि जो लास्ट अंतिम मंजिल थी, 5वीं मंजिल, उसको किसने बनवाया? पता है क्या? नहीं, कोई बात नहीं, ये कमेंट आप करेंगे। आर्टिकल 61 शायद। ये कल पूछा गया था, ये राष्ट्रपति और महाभियोग की जो इम्पीचमेंट लगाया था वो आर्टिकल 61 के अंदर आता है, लेकिन ये जॉइंट सेटिंग जो होता है वो आर्टिकल 108 यानी 108 के अंदर आता है। जॉइंट वाला जॉइंट वाला जी, जॉइंट कोई बात नहीं यार। कि सर जो रॉकेट का सिद्धांत होता है या फिर बंदूक से निकली हुई गोली का सिद्धांत होता है वो न्यूटन के किस नियम पर डिपेंड करता है? न्यूटन के तीसरे नियम पर, यानी एक्शन रिएक्शन है ना, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। हाँ। कि जो सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र है ये किस राज्य के? आपको मुझे याद है क्या? आंध्र प्रदेश। थैंक यू। श्रीहरिकोटा। श्रीहरिकोटा, आंध्र प्रदेश। क्या नाम है आपका? अजीत सिंह पाल। देखिए अजीत कहाँ से है भैया? कन्नौज से। कन्नौज से। देखिए अजीत फ्रॉम कन्नौज, और ये सच में इन्होंने बड़ा अच्छा आंसर जो है वो दिया था कि सर जो लॉर्ड क्लाइव एंड सिराजुद्दौला इन दोनों के बीच में एक युद्ध हुआ था, तो वो प्लासी का युद्ध हुआ था, 1757 में हुआ था। ओके, 1757। क्या नाम है आपका? आनंद प्रताप सिंह। पता है कि दिल्ली के अंदर इंडिया गेट जो है इसकी स्थापना ये किसने बनाया था? नहीं पता। आपको पता है क्या? इंडिया गेट नहीं। चलिए ये सवाल मैं आपके लिए छोड़ देता हूँ। 1921 के अंदर इंडिया गेट को बनाया गया था, तो उस टाइम पर ये किसने बनाया था? पंचतंत्र बुक है, इसके राइटर पंचतंत्र विष्णुगुप्त। विष्णुगुप्त है। यस सर। खजुराहो के मंदिरों का निर्माण जो था वो चंदेल शासकों ने जो है ये बनाया था। आपको पता है कि ये जो खजुराहो के मंदिर हैं ये कहाँ पर है? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में? जी सर। और मध्य प्रदेश के अंदर एक जिला है छतरपुर, जहाँ पर मेरा छोटा भाई पुलिस में नौकरी कर रहा है, वो वहीं पर उनका ड्यूटिंग है। तो मुझे सर जो नीति निर्देशक तत्व हैं वो भाग 4 के अंदर आते हैं और इन्हें आयरलैंड से लिया गया था। तो किस आर्टिकल से लेकर के कहाँ तक इनका विवरण है? इन 36 आर्टिकल से 51 आर्टिकल तक। 51। देखिए कि वायुमंडल के अंदर सबसे ज्यादा जो गैस है वो कौन सी है? नाइट्रोजन। हाँ सर, बहुत बढ़िया। N2। आपको पता है इसका परसेंटेज कितना है? 78%। आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस। आपको पता है ये वायुमंडल के अंदर है, नाइट्रोजन जो है वो वायुमंडल के अंदर सबसे ज़्यादा है और दूसरे नंबर पर ऑक्सीजन आता है। लेकिन सर ब्रह्मांड के अंदर सबसे ज़्यादा गैस जो पाई जाती है वो कौन सी है? कार्बन डाइऑक्साइड। और भी सिलेक्ट कर लेता हूँ। आई थिंक कार्बन डाइऑक्साइड। नहीं सर, देखिए याद रखिए, ब्रह्मांड अगर वर्ड आ जाए तो हाइड्रोजन है। ब्रह्मांड में हाइड्रोजन होता है, वायुमंडल के अंदर नाइट्रोजन होता है। जानते हैं जॉइंट सिटिंग जो संयुक्त बैठक होती है ये किस अनुच्छेद के अंदर आता है? बताइएगा। जॉइंट सिटिंग संयुक्त बैठक किस अनुच्छेद के अंदर इसका विवरण है? आपको पता है ना, इसकी जो अध्यक्षता करते हैं वो लोकसभा के स्पीकर करते हैं। कि जो रेणुका झील है ये हिमाचल प्रदेश के अंदर है, तो लोकटक झील ये कहाँ पर है? जो था लोकटक झील ये मणिपुर के अंदर है। अब वो कौन सी घटना थी जिसके बाद हंटर आयोग का गठन किया गया? हंटर जलियांवाला बाग हत्याकांड। 13 अप्रैल 1919 के अंदर हंटर आयोग की जो हरित क्रांति है इसका संबंध किस फसल से? हरित क्रांति का संबंध मतलब गेहूं उत्पादन से। गेहूं उत्पादन से। बिल्कुल बिल्कुल सही जवाब है। और इसके बाद में आपके सवाल मुझे MS स्वामीनाथन। ओके, वेरी गुड। कि सर जो डाउन्स घास के मैदान है ये ऑस्ट्रेलिया के अंदर पाए जाते हैं, तो पंपास घास के मैदान ये कहाँ पाए जाते हैं? ये अर्जेंटीना में पाए जाते हैं। अर्जेंटीना जो है वो किस महाद्वीप के अंदर?
ये पड़ता है आपका साउथ अमेरिका में पड़ता है। दूरी को दूरी को माप यस सर। प्रकाश वर्ष के अंदर प्रकाश वर्ष से दूरी की चाल नापते, दूरी को नापते। दूरी को मापा जाता है। सर ये बताओ नीति आयोग कब बना था? नीति आयोग में मालूम नहीं, लेकिन क्वेश्चन जरूर आया था आज का। हाँ, क्वेश्चन आया था। मैं रेगुलर उन्हीं क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहा हूँ जो एग्जाम में आए थे कि जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ था ओजोन परत के संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए कि भाई इसको थोड़ा सा सुरक्षा दी जाए। तो ये जो है ये प्रोटोकॉल हुआ था, ये 1987 के अंदर हुआ था। कहाँ पर हुआ? ये कनाडा में हुआ था और जो है उसी से 16 सितंबर को हुआ था। तो इसीलिए ओजोन जो डे है वो उसी दिन मनाया जाता है। 16 सितंबर को। यूनेस्को है, यूनेस्को के जो अध्यक्ष हैं वो एंड्रयू अजेले हैं। आप मुझे बताएंगे कि जो यूनेस्को है ये कहाँ पर है अभी? ये इसका जो हेडक्वार्टर है वो पेरिस में है। पेरिस, फ्रांस के अंदर। फ्रांस में है। क्या आप मुझे बताएंगे पेरिस जो है वो किस नदी के किनारे पर है? सी नदी के किनारे सी पे। नदी, बहुत बढ़िया। और सर ये जो लंदन है वो किस नदी के किनारे? टेम्स नदी के किनारे हो। बहुत बढ़िया। सर के दिलवाड़ा का जैन मंदिर जो है वो राजस्थान के अंदर है। तो ये राजस्थान के किस जिले के अंदर आता है? ये माउंट आबू में आता है। माउंट आबू है ना, सिरोही जो प्लेस वहाँ पर दे रखा है। देखिए आनंद प्रताप हैं, ये लखनऊ से यहाँ पर एग्जाम देने के लिए आए थे और इनका परफॉर्मेंस आपको कैसा लगा आप ज़रूर कमेंट करके बताना। सर आज के लिए आपसे हमने बात किया, आपको डिस्टर्ब तो नहीं किया था? नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। नहीं आए हैं, बस बैठे ही थे। अच्छा हुआ कि थोड़ा टाइम कट गया। ईवीएम का फुल फॉर्म क्या? इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। थोड़ा जोर से बोलिए। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। HIV एड्स। एड्स है। और एड्स दिवस कब मनाते हैं? ऑप्शन में आपको दूं, डू नॉट वरी, 15 अगस्त, 26 जनवरी या 1 दिसंबर? 1 दिसंबर। 1 दिसंबर है। ऑप्शन होता है तो जल्दी याद आ जाता है। आपको पता है भारत रत्न जो है वो कब जो है डिस्ट्रीब्यूट स्टार्ट हुआ था? किस सन के अंदर भारत रत्न को बांटना स्टार्ट किया था? आपको पता है क्या सर? आपको 1954। बहुत बड़ी में आया था कि रेड क्रॉस दिवस ये कब मनाया जाता है? रेड क्रॉस 8 मई। 8 मई। थैंक यू सर। आपको पता है 8 मार्च कोई दिवस आपको ध्यान में आ रहा है? महिला दिवस। महिला दिवस। ये सर जो जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे वो कौन थे? 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी। महावीर स्वामी थे ना। तो महावीर स्वामी इनका जो जन्म था ये कहाँ पर हुआ था? वैशाली। वैशाली में। आपको पता है बौद्ध संगति कौन सी थी जो वैशाली के अंदर हुई थी? हल्का हल्का याद। पहली या दूसरी? बस इन दोनों में से दूसरी ना। अच्छा चार मीनार पता है कि आपको ये कहाँ पर है? हैदराबाद। आउटस्टैंडिंग। सर हैदराबाद किस नदी के किनारे पर है? अमरावती। अमरावती जी। अमरावती। हाँ भाई ऐसे मत बोलो यार। मूसी नदी। मूसी नदी, एग्जैक्टली। आपको पता है नवाबों का शहर तो लखनऊ को बोला जाता है और निजामों का शहर हैदराबाद। के कांग्रेस की पहली महिला तो एनी बेसेंट। स्थानीय सुशासन के जनक ये किसको? लॉर्ड कॉर्नवालिस। ऑप्शन में आपको देता हूँ, लॉर्ड कैनिंग या लॉर्ड रिपन? लॉर्ड रिपन। लॉर्ड रिपन ना? हाँ यस सर। हाँ वेरी गुड। आपको पता है कि भारत की पहली दशकीय आधार पर जो जनगणना हुई थी वो कब हुई? उससे पहले 1872 में हुई थी। 72 में हुई थी। यस सर। और जो 1881 में हुई थी तो उस टाइम पर वो कौन थे जिन्होंने ये करवाई? लॉर्ड रिपन। लॉर्ड रिपन। वेरी गुड, आपने बड़ा अच्छा पढ़ा है। नाथुला दर्रा सिक्किम के अंदर है। जो दीपू दर्रा है वो कहाँ पर है? दीपू दर्रा शायद असम, अरुणाचल प्रदेश में है शायद। अरुणाचल प्रदेश के अंदर। ओके कोई नहीं, ये सर अरुणाचल प्रदेश के अंदर एग्जैक्टली आपने सही दिया। जो कार्बन का एक अपर रूप का नाम बता रहा है। वैसे कार्बन का हीरा होता है सर, लेकिन ग्रेफाइट भी कह सकते हैं। भी होता है। हाँ यस सर। हमारे हिंदुस्तान के अंदर रामसर साइट के अंदर जो ऐड हुई थी वो चिल्का झील हुई थी। ये चिल्का झील जो है ये कहाँ पर है? नहीं पता। नहीं पता है? आपको पता है क्या? कोई बात नहीं, अरे कोई नहीं, कुछ गंदा काम नहीं हो रहा है। ये ऑप्शन में आपको देता हूँ, उड़ीसा या उत्तर प्रदेश? उड़ीसा। यूएनओ की स्थापना हुई थी उस टाइम पर इसमें कितने सदस्य थे? उसमें 51 सदस्य थे सर। थैंक यू, बहुत बढ़िया। आपको पता है कि अभी यूएनओ के अंदर 193 कंट्रीज हैं, है ना? तो 193वां जो कंट्री है वो कौन सा है? दक्षिण सूडान। ऑप्शन 2 सर फिर। हाँ यही है मैम, कोई बात नहीं। दक्षिण सूडान के स्वतंत्रता के समय भारत के पहले गवर्नर जनरल वो कौन थे? वो एस ऑप्शन 2 सर। ऑप्शन में आपको देता हूँ, लॉर्ड रिपन या लॉर्ड कैनिंग या लॉर्ड माउंटबेटन? लॉर्ड माउंटबेटन। मुझे ये बताइएगा कि जब ये जो गोवा है
गोवा को अंग्रेजों ने किस सन के अंदर 1961 1961 में इन्होंने अपना से कब्जे से अलग किया था। अलग किया था। हाँ, और पुर्तगाल कराया था। पसंद कराया था। यस सर। और 1510 में पुर्तगालियों ने हमारे गोवा को छीन लिया था सर, गोवा पर कब्जा कर लिया था। और पुर्तगाली थे जो सबसे पहले हमारे देश में 1498 ईस्वी में आई थी। 1400 वास्को डी गामा, मतलब जैसे नहीं सॉरी सर, 1498 ईस्वी में आई थी पुर्तगाली सबसे पहले। जैसे पुर्तगाली आया था वास्को डी गामा 1498 ईस्वी में, राजा जमूरन ने उनका स्वागत किया था, कालीकट बंदरगाह पर उतरा था वो आकर के। बस सर। सर आप भी अपनी दीदी से कुछ पूछना चाहेंगे? मैं तो कुछ नहीं, आप किताब खोल लो, मैं लिख के दे। हाँ, पूरा गारंटी सिस्टर पे मुझे पूरा भरोसा हो गया। आप पूरी किताब खोल के पूछो तो भी जवाब। मतलब मेरी सिस्टर जहाँ तक पहुँच रही है वहाँ तक मतलब पूरी, मैं अपनी जॉब छोड़ के इसके साथ चलता हूँ, हमेशा तैयार रहता हूँ। जब भी कहीं भी टेस्ट हो इसका, मैं इसके साथ जाने को तैयार रहता हूँ हमेशा। यानी आप पूरी छूट दे रखी है पूरे घर वालों ने पूरी तरह से पढ़ने के लिए जो भी है। हालांकि हम नॉर्मल फैमिली से हैं, ज़्यादा हाई सोसाइटी फैमिली से नहीं है, उसके बावजूद भी जो भी बनता है इसके लिए तो वो सारी सामग्री एजुकेशन से संबंधित सब उपलब्ध कराने की कोशिश कर। आप जो है, आप कहाँ के रहने वाले हैं? वैसे मैं तो एटा से हूँ, लेकिन प्रॉपर एटा से नहीं हूँ। कोई बात मरथरा के पास एक गांव है हजरतपुर, उसी गांव मत होता, लेकिन आप एटा के रहने वाले। यस सर। नाम क्या आपका? शशि। देखिएगा, शशि फ्रॉम एटा। ये एटा के शेरनी हैं और इनका परफॉर्मेंस आपको कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताना, दिल से बताना। देखिएगा, इस तरह के जो कैंडिडेट्स हमें मिलते हैं यार, इनको मोटिवेट करना, इनको प्रमोट करना, ये सच में मेरा पहला दायित्व होता है कि ऐसे पर्सन्स को मोटिवेट किया जाए और हमें करना भी चाहिए ना। दीदी हैं, देखो बहुत कम लड़कियां जो हैं इस फील्ड में आती हैं एग्ज़ाम देने के लिए। मैंने फॉर्म भरने वाली तो बहुत लड़कियां देखी हैं, लेकिन पढ़ने वाली और एक है ना अपनी पढ़ाई से ही मतलब रखने वाली आपकी देखो, जैसे भैया मैं उनसे बातचीत कर रहा हूँ। खैर मेरा इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन आई एम आस्किंग यू, आपको पूरा चांस दिया गया है, आप जो पूरा आपको जो हर तरह की सुविधाएं देती हैं, तो क्या आपको कभी लगा कि मुझे अभी मेरा सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है तो मुझे पढ़ाई छोड़ देनी चाहिए? नहीं सर, ऐसा नहीं लगा। बहुत मेहनत करते हैं पढ़ने में, फिर मतलब सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है इसलिए। कोई बात नहीं सिस्टर, आपका ये पहला चांस है। इससे पहले भी आपने कुछ एग्जाम्स को क्वालिफाई किया है? सर आरपीएफ का निकला था सिर्फ ओनली, तो हाइट में कम कर दिए थे। रनिंग तो सेकंड नंबर की मार दी थी वहाँ पर, महाराष्ट्र थी। अच्छा। पुलिस का मैं 2-4 नंबर से बीट रही हूँ हर बार। ओके। और नहीं निकला। अच्छा देखिएगा शशि, आपसे अभी कैंडिडेट्स मुझे पूछते हैं सर, अगर कोई भी लड़की हो चाहे लड़के हों, अगर वो अच्छे हैं पढ़ने लिखने में, तो उनसे आप एक सवाल किया करें कि आपने पढ़ाई लिखाई कैसे किया था। आप जिस जगह पर हैं अपने आप में सच में वो काबिलियत तारीफ़ है। आपने जो पढ़ाई लिखाई की है, कौन कौन सी किताबें जिनका आप सहारा लेती हैं, कितने टाइम आप पढ़ती हैं? मैं सुबह शाम के 7 बजे से 10-11 बजे तक इधर पढ़ती हूँ, और उधर 5 बजे से और 4 बजे के, कभी कभी 4 बजे से पढ़ने लगती हूँ, ऐसे पढ़ती हूँ सर। और किताबें की बात करूँ तो घटना चक्र पढ़ी है, और मतलब जैसे न्यू सेंट पढ़ रखी है, ये किताबें पढ़ी ये हैं। आप किताब पढ़? यस सर। यानी ओवरऑल आप अपना पूरा समर्पण के साथ में आप पढ़ाई करें? यस सर। है ना, उसमें ये नहीं कि मतलब ऐसा नहीं कि चून के साथ में है ना आटा भी पलोथन भी लग रहा है, कि सिर्फ घर वालों के दिखाया जा रहा है कि हाँ हम पढ़ रहे हैं, लेकिन उसके साथ में आपका मोटिव कहीं अदर भी घूम, ऐसा नहीं हो। नहीं, बिल्कुल नहीं। नहीं देखिए, सिर्फ ये पढ़ाई की पढ़ाई के ना, ये देखिए बड़ा अच्छा लगा।